हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं, पिछले कुछ टाइम से मार्केट का हाल काफ़ी बुरा चल रहा है। पिछले 6 महीनों में अगर निफ्टी का रिटर्न देखें तो -11.53% तक का रिटर्न दिया उन्होंने, वो भी नेगेटिव में। तो ऐसे में बहुत सारे लोग पैनिक कर रहे हैं और बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि क्या हम अपना पैसा निकाल लें स्टॉक मार्केट से। तो ये करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो ऐसे मार्केट में हमें ऐसी इस समय में सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो स्टॉक्स है उसमें इन्वेस्ट करते हुए चलना है। आइए बात करते हैं 10 ऐसे स्टॉक्स की जो आने वाले कुछ ही समय में या कुछ सालों में आपके पैसे को 5 या 10 गुना करने की क्षमता रखते हैं। और ये सारे स्टॉक्स फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और आप सभी ने इनका नाम ज़रूर सुना होगा। तो आइए एक एक करके उन स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला स्टॉक जो मेरी नज़र में है वो है टीसीएस। जी हाँ दोस्तों, इन इंडिया की नंबर वन आईटी कंपनी और वर्ल्ड की सेकेंड नंबर की इंडियन आईटी सर्विस कंपनी है ये आई टीसीएस। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए आप, रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉय देख लीजिए, आरओई देख लीजिए, 43 का है। सब कुछ फंडामेंटली ये कंपनी बहुत स्ट्रांग है और इस वक्त काफ़ी अच्छे प्राइस पे भी मिल रहा है। इस कंपनी ने अपना बायबैक भी किया था 4,500 के ऊपर, और वहां से इस वक्त अभी ये स्टॉक चल रहा है 3,300 पे। तो ये काफ़ी एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है एक फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग कंपनी में इन्वेस्ट करने का। और स्पेशली आईटी कंपनीज में कोविड के बाद से जो बूम देखा गया है, वो मुझे लगता है आने वाले कुछ 5-10 सालों बाद भी ये काफ़ी हद तक जारी रहेगा। फिलहाल मंदी का सिचुएशन है, इसके वजह से मार्केट थोड़ा डाउन है और ये प्राइजेस करेक्ट हुई है, वरना फंडामेंटली इस स्टॉक में कोई गड़बड़ नहीं है। तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। अगली कंपनी है वो है, यस, द लीडिंग बैंक ऑफ इंडिया, एच डी एफ सी बैंक। एच डी एफ सी बैंक इसलिए क्योंकि बहुत समय से अगर आप इसके परफॉर्मेंस को देखेंगे तो ये उतनी तेज़ी से भागा नहीं है। लास्ट 2-3 सालों में एक फ्लैट सा कर्व रहा है इसका। अगर मैं 3 साल का भी उठा के देखूं तो ये देखिए, यहाँ पे 1200 के आसपास मिल रहा था 3 साल में पहले भी, और अभी लगभग 1300 के आसपास ही चल रहा है। तो इंस्पाइट ऑफ इतने अच्छे परफॉर्मेंस के बाद भी ये कंपनी ने उस लेवल का ग्रोथ या उसके रेट में उतनी हाइक हुई नहीं है जो बाकी आईटी कंपनीज में हमने देखा था। कोविड के बाद एक शार्प जंप था, बैंकिंग सेक्टर ने अभी तक परफॉर्म उतना किया नहीं है। तो जिस दिन ये स्टॉक फटेगा, ये रॉकेट बन के बूम होगा। नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं, वो है टाटा की ही दूसरी कंपनी, एक और कंपनी सॉरी, जिसका नाम है टाइटन। टाइटन, जी हाँ, बहुत लोगों को ये स्टॉक पता ही होगा। और इनकी जो ज्वेलरी में है तनिष्क, जो इनका ब्रांड है, वो ऐसा मार्केट लीडर है जिसे कॉम्पिटिटर से ज़्यादा फर्क पड़ता भी नहीं है। ये लोग हमेशा अपनी प्राइसिंग प्रीमियम पे बेचते हैं, 20 से 30% प्रीमियम पे बेचते हैं, फिर भी इनके मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसा, टाइटन एक ऐसी कंपनी है जिसमें आप जिसमें राकेश झुनझुनवाला तक ने इन्वेस्ट कर रखा है अपने पैसे, और उनकी सक्सेस स्टोरी टाइटन से ही है, जिसके बारे में हम सब ने बहुत बार पढ़ा हुआ है। तो फोर्थ स्टॉक की तरफ जाते हैं, एंड दैट इज़ नन अदर देन पिडिलाइट। पिडिलाइट, जिन लोगों को नहीं पता, ये और कुछ नहीं बल्कि फेविकॉल है। फेविकॉल का नाम हम सब ने सुना होगा, हम बचपन से यूज़ भी करते आ रहे हैं। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनीज, जिसके फंडामेंटल इतने मजबूत हैं कि कंपटीशन देने वाला भी अब तक इतने सालों में अब तक कोई आ नहीं पाया, इस कंपनी को कोई टक्कर नहीं दे पा रहा। इतने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है इसके। और इस वक्त ये 2100 के प्राइस पे भी मिल रही है, तो आप इसके अंदर भी इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी, पेंट का लीडर एशियन पेंट्स। ये स्टॉक को मैं काफ़ी टाइम से चेस कर रहा था कि 3,000 के नीचे कब आएगा कब आएगा। फाइनली अब भी देखिए, 2773। फंडामेंटली स्टॉक में कोई भी दिक्कत नहीं आई है, अभी भी उतना ही स्ट्रांग है। कॉम्पिटिटर्स बहुत कोशिश कर रहे हैं बट इसके आसपास भी नहीं पहुंच पा रहे, इसके मार्केट को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं बट बहुत ज़्यादा मुश्किल है इसको बीट कर पाना। इसकी जो मैनेजमेंट है काफ़ी ज़्यादा उम्दा है। चलिए फिर जाते हैं नेक्स्ट कंपनी की तरफ, वो है CDSL। तो ये एक डिपॉजिटरी कंपनी है
जिन लोगों को नहीं पता इसके बारे में, इंडिया में जब भी आप स्टॉक्स खरीदते हैं वो डिपॉजिटरी में जाकर स्टोर होती है। तो जितनी बार भी लोग स्टॉक्स खरीदेंगे या बेचेंगे, इनडायरेक्टली इस कंपनी को फायदा होगा, जिसका नाम है CDSL। और इंडिया में जितने ज़्यादा इस वक्त तो डीमैट अकाउंट बहुत कम है, लगभग 7 या 8 करोड़ के आसपास कुछ होंगे। और जैसे जैसे डीमैट अकाउंट की संख्या बढ़ेगी इंडिया में, लोग जितना ज़्यादा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, इस कंपनी को उतना ज़्यादा बेनिफिट होता रहेगा। नेक्स्ट कंपनी की बात कर लेते हैं, वो है डी मार्ट, एवेन्यू सुपर मार्ट, डी मार्ट। डी मार्ट भी इस वक्त ये लगभग स्टॉक 5,500 को छू के आया है एक बार, और इस वक्त 3,300 के आसपास मिल रहा है। ये कंपनी बहुत तेजी से एक्सपांड कर रही है खुद को, और ये इस वक्त इसके अंदर बाइंग करने का बहुत अच्छा मौका है। अगर आप इसकी 3 साल की परफॉर्मेंस को देखेंगे, ये देखिए कहाँ पे था ये, इसने हाई मार के 5,300 के आसपास इसने हाई मारा था, और वहां से अभी ये ऑलमोस्ट 30 to 35% करेक्ट होने के बाद में 3,300 के रेंज में मिल रहा है। तो वन ऑफ द ग्रेट बाय हो सकता है ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिलैक्सो की, रिलैक्सो फुटवेयर्स। तो इंडिया में तो स्लीपर्स, सैंडल्स, इन सब का मार्केट लीडर है रिलैक्सो इस वक्त। सबसे जो तगड़ा कॉम्पिटिटर है इसका बाटा। बट रिलैक्सो ऐसे सेगमेंट में काम करता है जो मिडिल क्लास ऑडियंस इनकी टारगेट है। तो जैसे कंपनीज लाइक स्पार्क्स हो गए, फ्लाइट हो गए, बहामास हो गए, ये सारे नाम्स आपने सुने होंगे, सुने कि आपने इनके प्रोडक्ट्स यूज़ भी किए होंगे। तो ये इतना पॉपुलर ब्रांड्स है जिसको रिलैक्सो मैनेज करती है। अगला स्टॉक को देख लेते हैं, वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। जी हाँ दोस्तों, FMCG में वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज, इसके प्रोडक्ट्स के रेंज इतने सारे हैं, जो अगर मैं आपको मैं अगर दिखाऊं, HUL प्रोडक्ट्स, इसके प्रोडक्ट्स के नाम खत्म नहीं होते। एक FMCG कंपनी, और इस ये भी बहुत काफ़ी टाइम से ही इसने भी परफॉर्मेंस उतना दी नहीं है, इसके स्टॉक के प्राइस उतने भागे नहीं है जितना अच्छा इसका परफॉर्मेंस रहा है। उसके कंपैरिजन में अभी तक ये स्टॉक भागा है नहीं। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा मौका हो सकता है। देखिए HUL के प्रोडक्ट्स देखिए, लक्स, लाइफ बॉय, रिन, व्हील, सर्फ एक्सेल, वो सारे प्रोडक्ट्स जो हम डे टू डे यूज़ करते ही हैं। तो अभी भी ये उतना भागा है नहीं, और एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर अब भी इन्वेस्ट करने का। और एक और कंपनी जिसका नाम है इन्फो एज। जी हाँ, बहुत जिन लोगों को इन्फो एज के बारे में नहीं पता, Naukri.com आप सबने सुना होगा। जब ये भी हम को जॉब अप्लाई करना होता है, सबसे पहले Naukri.com इज़ वन ऑफ द ट्रस्टेड सोर्सेज जिसके ऊपर लोग अपना एप्लीकेशन डालते हैं। इस वक्त ये स्टॉक चल रहा है 3,700 के प्राइस पे। ये वो एक कुछ महीनों पहले तक ये स्टॉक चल रहा था लगभग 7,200 के आसपास, ही छू के आया था। और वहां से स्टॉक ने ऑलमोस्ट 45 to 50% अब करेक्ट हो चुका है। सो वन ऑफ द ग्रेट टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक। और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट करते ही हैं। जैसे कि आपने जीवन साथी .com का नाम सुना होगा, 99acres का सुना होगा, जोमेटो सुना होगा। ये सारे में इनका इन्वेस्टमेंट्स है। तो अगर उनमें से भी कोई कंपनीज बहुत अच्छा ग्रो परफॉर्मेंस दिखा देती है, तो उससे भी इन कंपनीज को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। तो ये थे कुछ स्टॉक्स जो मुझे लगता है फ्यूचर में बहुत अच्छा कर सकते हैं। और आप भी इसके ऊपर अपनी रिसर्च कीजिए, ब्लाइंडली इस पे सर्च ट्रस्ट ना करके अपना रिसर्च कीजिए, और हो सके तो इन अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच।